नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सक्सेना, मनोवैज्ञानिक, आज आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ किसी नए टॉपिक पर। अभी तक आपके सामने अनेक प्रकार के तरह तरह की चीज़ें लेकर आते रहे हैं और आज एक कुछ नया टॉपिक हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, आज है चिंता के संबंध में हम बातचीत करते हैं। चिंता के लक्षण, कारण, इलाज और बचाव। मनोविज्ञान में चिंता के लक्षण, कारण, इलाज और बचाव, इस बारे में आज हम चर्चा करते हैं। चिंता क्या है, चिंता क्यों होती है, चिंता के क्या कारण होते हैं, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं या देखते हैं, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। जो लोग डीलिट कर रहे हैं, जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, जो लोग एमफिल कर रहे हैं, एमए, एमएससी या बीए, बीएससी इन साइकोलॉजी में कर रहे हैं, या गाइडेंस एंड काउंसलिंग का डिप्लोमा कर रहे हैं, या डीपीसी या अन्य प्रकार के साइकोलॉजी से संबंधित डिप्लोमा कर रहे हैं, वो हमारे इस चैनल को अवश्य ही देखा करें। हम आज आपको बताते हैं चिंता, मानसिक तनाव और चिंता के बारे में। चिंता को हम एंजाइटी डिसऑर्डर को हम कई नाम से जानते हैं, जैसे चिंता, उत्कंठता, घबराहट, उत्सुकता, व्याकुलता, मानसिक व्यर्थता आदि। चिंता शरीर की तनाव के प्रति स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये आने वाले समय के बारे में भय या आशंका की भावना है। जो लोग एंजाइटी से ग्रस्त होते हैं उन्हें सामान्य जीवन व्यतीत करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को चिंता विकार होने की संभावना अत्यधिक होती है। यदि कोई व्यक्ति 6 महीने से अधिक समय तक चिंता की भावना से ग्रसित है तो वह एंजाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित माना जाता है। एंजाइटी क्या है, चिंता का कारण, लक्षण, जांच, इलाज, बचाव के उपाय और चिंता दूर करने के आहार के बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। अब चिंता क्या है, चिंता के प्रकार, चिंता के लक्षण, एंजाइटी अटैक क्या है, चिंता के कारण क्या हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर की जांच, चिंता के उपचार, एंजाइटी डिसऑर्डर से बचाव के उपाय, एंजाइटी के घरेलू उपाय, नकारात्मक को खत्म करें। खाने पर ध्यान देने से एंजाइटी मतलब जो चिंता से छुटकारा पा सकते हैं। चिंता दूर करने का उपाय, कम तनाव, चिंता से बचने के उपाय, बुरी लत को छोड़ना, चिंता से बचाव के लिए करें योग, एंजाइटी बचाव के उपाय, किसी घर से बाहर जाना, चिंता दूर करने के लिए क्या खाएं। ये कई सारी चीज़ें हैं, इन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। चिंता क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं चिंता क्या है। लेकिन दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि नई नई चीज़ें आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। तो बात करते हैं डिसऑर्डर, चिंता क्या है। चिंता भावनात्मक विकार का सबसे आम रूप है। कभी कभी चिंता अनुभव करना यह सामान्य बात है, लेकिन चिंता विकार या
डिसऑर्डर से ग्रसित लोगों में अक्सर अत्यधिक तीव्र और लगातार चिंता बनी रहती है। यह स्थिति जीवन की स्थितियों के बारे में डर का कारण बनती है तथा उन चीजों को करने से रोक सकती हैं जो आपको पसंद है। अक्सर एंजाइटी डिसऑर्डर में तीव्र चिंता और भय का आतंक की अचानक भावनाओं के बारे में बार बार आने वाले एपिसोड शामिल होते हैं जो कुछ ही मिनटों में अपने चरम पर पहुंच जाते हैं। चिंता और घबराहट की यह भावनाएं मरीज की दैनिक गतिविधियों में बाधा डालती हैं, जिन्हें नियंत्रित करना मुश्किल होता है। इसके लक्षण बचपन, किशोर अवस्था, व्यस्तता, किसी भी उम्र में उत्पन्न हो सकते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। चिंता अनेक प्रकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। चिंता का पैनिक डिसऑर्डर, फोबिया, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर में व्यक्ति को बार बार तीव्र चिंता और भय का अनुभव होता है जिसे समय निर्धारित नहीं होता। फोबिया यानी असंगत भय होता है। किसी विशिष्ट वस्तु, स्थिति या गतिविधि से संपर्क में आने का अत्यधिक भय फोबिया कहलाता है। सामाजिक स्थितियों में शर्मिंदगी और दूसरों द्वारा नकारात्मक रूप से देखे जाने की चिंता डिसऑर्डर कहलाती है। जब घर या प्रियजनों से दूर होने का डर तीव्र चिंता उत्पन्न करता है तो इसे एंजाइटी डिसऑर्डर कहा जाता है। एक दर्दनाक घटना के बाद की व्यक्ति के मन में जो तनाव, चिंता, भय की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, तब इस प्रकार की एंजाइटी की पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। अब हम चिंता के लक्षण के बारे में भी बात करते हैं। भाई चिंता के क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं। चलिए आज हम चिंता के लक्षण के बारे में करते हैं। घबराहट या भय और बेचैनी की अनुभूति जो लोग चिंता करते हैं उनमें होती है। मन में पुराने कष्ट और आघात के विचार बार बार आना, नींद में बुरे सपने और नींद से संबंधित समस्याएं, सांस लेने में कठिनाई, हाइपर वेंटिलेशन, कमजोरी और थकान महसूस होना, तेज अथवा अनियंत्रित हृदय गति कभी कभी तेज हो जाती है, अनियंत्रित होना, शांत रहने या ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता, मुंह सूखना, हाथ या पैरों में झुंझुनी या सनसनाइट होना, मतली, मांसपेशियों में तनाव, चक्कर आना, ये भी एक हाइपरटेंशन हो सकता है, चिंता हो सकता है। एंजाइटी अटैक चिंता के दौर में अत्यधिक शंका, चिंता, कष्ट या भय की तीव्र भावना से संबंधित होता है। कुछ व्यक्तियों में एंजाइटी अटैक धीरे धीरे आता है और तनावपूर्ण घटना के निकट आने पर मरीज की स्थिति काफ़ी खराब हो जाती है। व्यक्तियों में एंजाइटी अटैक के लक्षण और कारण भिन्न भिन्न हो सकते हैं तथा यह लक्षण समय के साथ बदलते रहते हैं या बदल सकते हैं। एंजाइटी के बारे में कई मनोवैज्ञानिक हैं, कई डॉक्टर्स हैं, कई साइकोलॉजिस्ट हैं, कई लोगों ने इस संबंध में बताया है कि सामान्य लक्षण में निम्न को शामिल किया है।
जैसे बेहोशी या चक्कर महसूस होना, सांस लेने में कठिनाई होना, मुंह सूखना, पसीना आना, ठंड लगना और अचानक बुखार वाली गर्मी महसूस होना, बेचैनी होना, अत्यधिक पीड़ा और कष्ट होना, डर लगना, अकड़ जाना या झुंझुनी इत्यादि आना, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। चिंता के कारणों पे भी बात करते हैं। चिंता के क्या कारण हो सकते हैं? इसमें आनुवंशिक कारणों भी हो सकते हैं। तनाव, स्ट्रेस हो सकता है। कुछ घटनाओं में मन को पहुंचाने वाला आघात, जैसे दुर्व्यवहार, शोषण या किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु। व्यक्तिगत संबंधों जैसे विवाह, मित्रता में तनाव या अलगाव भाव की स्थिति, कार्य संबंधी तनाव, वित्तीयता, धन संबंधी तनाव, प्राकृतिक आपदा से तनाव, कुछ चिकित्सीय कारण, दवाओं का दुष्प्रभाव, बीमारियों के लक्षण के रूप में इत्यादि हो सकते हैं। एक अकेले परीक्षण यानी एंजाइटी डिसऑर्डर की जांच भी होती है और चिंता के उपचार भी होते हैं। इस संबंध में भी निदान करने के बाद डॉक्टर इसके उपचार के लिए उचित विकल्पों की तलाश कर सकता है। कुछ व्यक्तियों के लिए चिकित्सीय उपचार की आवश्यकता नहीं होती है। बचाव संबंधी उपाय और आहार को अपनाकर चिंता से निजात पा सकते हैं। जीवन शैली में बदलाव कर सकते हैं। इनके लक्षणों को कम कर सकते हैं। हालांकि मध्यम या गंभीर मामलों में लक्षणों को दूर करने और दैनिक जीवन में जीने में मदद करने के लिए मनोचिकित्सा जैसे टार्क थेरेपी और दवाओं की सहायता ली जा सकती है। आमतौर पर चिंता का इलाज करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं में अक्सर आप चिकित्सक से मिलें, साइकियाट्रिस्ट से मिलें। अगर आपको दवा लेना है और दवा नहीं लेना है तो योगा से भी हो सकता है। योग करें। ध्यान और साधना से भी हम चिंता से छुटकारा पा सकते हैं। ध्यान करें, साधना करें, मनोवैज्ञानिक से मिलें, काउंसलर से मिलें। इसी के जो उपाय हैं, घरेलू और नकारात्मक खत्म करें। अच्छा हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। खाने पर भी ध्यान दें। एसिडिटी से संबंधित दवा ना भोजन ना करें। मिर्च मसाला वाला भोजन बहुत लोग पसंद करते हैं, तो गैस बनती है, उससे भी चिंता होती है, वो भी ना करें। और अपने नज़दीकी चिकित्सक से मिलें। अगर कभी भी कोई भी, या मनोवैज्ञानिक से मिलें या मनोचिकित्सक से भी मिल सकते हैं। चिंता दूर करने का उपाय, तनाव को कम करें। घूमने फिरने भी जाते हैं तो उससे भी हमें चिंता से निजात मिलती है। नियमित व्यायाम करने से भी हमें नींद अच्छी आती है और नींद अच्छी आती है तो चिंता कम होती है। बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा, तब भी हम चिंता से दूर हो सकते हैं। योग करें। नियमित योग अभ्यास करते हैं तो भी हम चिंता से छुटकारा पा सकते हैं। योग अभ्यास आदर्श रूप से योग, प्राणायाम, ध्यान एवं प्राचीन योग विज्ञान का संपूर्ण समन्वय है। इन सभी योग अभ्यास की मदद से चिंता ग्रसित व्यक्तियों को पुनः स्वस्थ करने के साथ साथ जीवन को फिर से सकारात्मक रूप से जीने की क्षमता योग से प्रदान की जा सकती है। योग अभ्यास से प्रदान की जा सकती है। इनके लिए हमें भोजन में भी पौष्टिक आहार लेने की जरूरत है। जैसे अखरोट है, हल्दी है, सरसों के बीज, सोयाबीन, टेपू, भोगी, फल फ्रूट हम खा सकते हैं। इससे भी चिंता काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। दोस्तों, आज हम इतना ही। कल किसी नए टॉपिक पर आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को देखा है, देख रहे हैं, किसी भी प्रकार की आपको मानसिक समस्या है तो आप हमसे मिल सकते हैं, हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या समस्या के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना समस्या डाल सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। जो लोग डीलिट कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं या एमफिल कर रहे हैं, एमएससी इन साइकोलॉजी में कर रहे हैं या बीएससी इन साइकोलॉजी में कर रहे हैं, वो हमारे इस चैनल को अवश्य देखा करें। गाइडेंशियल काउंसलिंग, डीसीपी जैसे डिप्लोमा भी अगर आप कर रहे हैं तो हमारे चैनल को अवश्य देखें। हम आपको कभी कभी इस प्रकार के टॉपिक लेकर आते रहेंगे। कल किसी नए टॉपिक पर हम पुनः मिलते हैं। जब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।